श्री अरविंद पटेरिया जी। आज के युवा विधायक सम्मेलन में हमारे बीच में आसंदी पर विराजमान मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और जो आज युवा सम्मेलन हो रहा है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो आज मैं यहाँ पर हूँ, माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे और मैं विद्यार्थी परिषद से जैसे ही निकला तो मुझे पहले युवा मोर्चा की जिम्मेवारी मिली तो आपके कार्यकाल में मिली है और आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस युवा विधायक सम्मेलन में शामिल होने का अवसर मिला है। ऐसे हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, राजस्थान से विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान वासुदेव देवनानी जी, हमारे मध्य प्रदेश के सचिव आदरणीय शर्मा जी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सभी युवा साथी विधायकगण, आप सबके बीच में सभी विधायकों ने अपने अपने विचार रखे। मुझे भी माननीय अध्यक्ष जी ने बोलने का जो अवसर दिया है, हमारे बीच में जो विषय आए हैं वह लोकतंत्र और नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करने हेतु युवा विधायकों की भूमिका। मैं आप सबको आपके बीच में अपने जो अनुभव साझा करना चाहूँगा। मैं छतरपुर जिला बुंदेलखंड का जिला है जिसमें राजनगर विधानसभा है, वहाँ से मैं विधायक हूँ। मैं आप सबके बीच में यह कहना चाहूँगा कि हर विधानसभा का अलग अलग टेस्ट होता है। हम यह मान करके चलें कि पूरे मध्य प्रदेश की जो विधानसभाएं हैं उनका एक जैसा स्वरूप है, वहाँ के रहने वाले सभी लोग एक जैसे हैं, वहाँ का कल्चर एक जैसा है, वहाँ का ग्रामीण परिवेश एक जैसा है। तो मैं कहीं ना कहीं इसको सही नहीं मानता हूँ। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मेरी जो विधानसभा है उसमें 90% ग्रामीण क्षेत्र आता है और लोकतंत्र में जो लोग हमें निर्वाचन के माध्यम से अपने मतदान करके लोग हमें जनप्रतिनिधि बनाते हैं और वह क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हम बनते हैं, उस क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं, उन मूलभूत समस्याओं को हम ऊपर तक ले जाएं, हम सदन में उनको रखें और उनकी समस्याओं का निराकरण कर पाएँ, तभी हम अपनी जिम्मेवारी को सही ढंग से निभा पा रहे हैं। यह हमें पूरे तरीके से उस चीज़ का निर्वहन करना चाहिए। मेरा आप सबसे यही कहना है कि जैसे अभी हमारी बहन कह रही थी कि हम जब विधायक नहीं रहते हैं तो हम जनता के बीच में जाते हैं और इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि आप हमें एक बार विधायक बनाइए, हम आपके सारे काम करेंगे, हम आपकी सारी जो इच्छाएं होंगी उनको पूरा करेंगे, हम क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेंगे। लेकिन बनने के बाद कहीं ना कहीं हम में अहंकार आता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं आप सबके बीच में कुछ आपको आज्ञा देने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि मैं ये सोच करके राजनीति करता हूँ। मैं आप सबको बता दूँ कि मैं 2018 में भी चुनाव लड़ा था, केवल 600 वोटों से मैं चुनाव हार गया था। 5 साल मैंने लगातार जनता के बीच में जाकर के काम किया। मुझे नहीं पता था कि मैं विधायक बनूंगा, मुझे नहीं भी पता था कि मुझे टिकट भी मिलेगी। मैंने लेकिन यह सोच करके राजनीतिक क्षेत्र में आया था कि मुझे सेवा करनी है, मुझे लोगों की मदद करनी है। मैं सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से आता हूँ, मेरे घर में कोई कभी पंच भी नहीं रहा है। लेकिन ये भाव लेकर के जब मैंने 5 साल क्षेत्र में मेहनत की तो पार्टी ने दोबारा भी मुझे मौका दिया और मैं भरोसे के साथ कहता हूँ कि जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है, मैं जब चुनाव 18 में जब हारा तो मैंने महसूस किया कि हमारी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वह निश्चित रूप से जनता तक पहुंच रही हैं, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है कि ये सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो योजनाएं हैं वह किसके द्वारा दी जा रही हैं। तो मैंने प्रयास किया, मैंने तय किया और संकल्प लिया कि मैं जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा हो, हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, चाहे हमारी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, उस समय शिवराज जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, तो उनके द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही थी तो मैंने पूरी दिन रात मेहनत करके एक
भूत की तरह है। मैं बता दूं आपको, दिन रात क्षेत्र में घूमा और मुझे पता था मेरी क्षेत्र की जनता बहुत सीधी सादी है, उनसे कोई बात नहीं करता है, उनको कोई जागरूक नहीं करता है। मैं युवा विधायक होने के नाते मैं आपको बता दूं कि जब लोग हमें चुनते हैं, और हमको चुना क्यों है लोगों ने, युवाओं को क्यों चुना, केवल इसलिए चुना है कि उनको एक अपेक्षा रहती है, उनको एक भरोसा रहता है कि इसको हम चुनेंगे तो अच्छे मन से काम करेगा, इसमें ऊर्जा है, इसमें एनर्जी है और ये हमारे बीच आएगा। और सामान्य परिवार के लोगों के लिए तो और भी कहता हूँ कि उनकी और बड़ी चुनौतियाँ रहती हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को यह भरोसा रहता है कि हमारे बीच का आदमी है, ये हमारा आदमी है, हमारे जैसा आदमी है। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि लोग तो मानते हैं कि हमारे जैसा आदमी है, लेकिन हमें ज़रूरत है उन जैसा बनने की। हम क्षेत्र में जब जाएं तो हमें ये एहसास दिलाना चाहिए कि हम बदले नहीं हैं, हम विधायक नहीं बने हैं। हम जो चुनाव के पहले कह रहे थे कि हम आपके सेवक हैं, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, आपके मित्र हैं, तो वह स्वभाव हमें क्षेत्र में भी जब हम जाएं तो वह लेकर के हमें क्षेत्र में जाना चाहिए। अगर हम निश्चित रूप से जाएंगे, उससे क्या होगा कि जो लोग हैं, जो डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए लोग रहते हैं, वो भी मानते हैं कि विधायक बहुत बड़ी चीज़ है, हम इनसे बात करेंगे तो कहीं ये गुस्सा ना हो जाएं, कहीं हमें डांट ना दें, कहीं हमें झड़प ना दें। तो ये सारे संकोच गाँव के में परिवेश में रहने वाली जो माताएँ रहती हैं, बहनें रहती हैं और जो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, वो मानते हैं कि विधायक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ज़रूरत है हमें यह सिद्ध करने की कि हम बहुत बड़े नहीं हैं, हम आप जैसे हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि मैं तो यह प्रयास करता हूँ और हमारी क्षेत्र की जनता आज समझ पाई है। तो मैं जब जाता हूँ गाँव में तो मैं आपको बता दूं कि जब छोटा सा बच्चा आकर के कहता है बुंदेलखंडी में कि काय और का हो रहा हो, हम ये कहते हैं कि बहुत बढ़िया चल रहा हो, आनंद आता है और लगता है कि हम अपने काम को पूरा कर रहे हैं, हम अपने धर्म को निभा रहे हैं। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा, चाहे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और मैं कहना चाहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उस अवसर में, उस कालखंड में सेवा करने का मौका मिला जब देश में भी हमारी सरकार है और मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार है। तो हमारी जिम्मेवारी और भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि लोग इस आशा से हमको देखते हैं कि ये क्योंकि विपक्ष में जो हमारे विधायक भाई बैठे हैं तो उनके पास तो ये भी बहाना रहता है कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी चल नहीं रही है, हमारा कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन हमारे पास ये बहाने नहीं रहते हैं। लोग ये कहते हैं कि तुम्हारी सरकार है, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और हमारा काम कराना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि भले यहाँ पर विपक्ष के भी हैं, पक्ष भी विधायक हैं, सब एक भाईचारे के साथ काम करें और काम तब कर पाएंगे जब हम क्षेत्र को अपना परिवार मानेंगे। हमारा दल, हमारी पार्टी हमें सिखाती है, हमारे वरिष्ठ नेता हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा एक परिवार भाव को लेकर के क्षेत्र में काम करना चाहिए। और जब परिवार भाव स्थापित हो जाएगा, बड़े बुजुर्ग अपन हमको बेटा मानेंगे, जो छोटे हैं वो बड़ा भाई मानेंगे, जो बड़े हैं वो छोटा भाई मानेंगे, और जो हमारी माताएं बहनें हैं वो बेटा भाई समझ करके अगर हमें काम बताएंगे तो जो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, अगर उसको हम काम को पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमें लोकतंत्र में जो हमें जिम्मेवारी मिली है, हम जो युवा विधायक बन करके आए हैं, तो यह हमारी जो जिम्मेवारी उसको हम पूरा कर पाएंगे। और दूसरा विषय हमें जो बोलने को मिला है वह है हमारा विकसित भारत 2047 में युवाओं के दायित्व और चुनौतियाँ। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे देश के सच्चे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है कि 2047 में विकसित भारत बने, वह विकसित भारत तभी बन पाएगा जब हम शहर के साथ साथ गांव को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। और गांव तब आत्मनिर्भर बनेगा जब हमारे गांव में रहने वाला घर आत्मनिर्भर बनेगा, हमारा नौजवान आत्मनिर्भर बनेगा, हमारा किसान आत्मनिर्भर बनेगा, हमारी माताएं आत्मनिर्भर बनेंगी, हमारा गरीब आत्मनिर्भर बनेगा। जैसा मोदी जी चारों वर्गों को लेकर के काम कर रहे हैं, तो मेरा आप सबसे यह कहना है कि मोदी जी विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं और ये तब संभव है जैसा हम कहते हैं ना कि लोग चाहते तो हैं कि हम अमेरिका जैसा बने, हम चाहते तो हैं कि अमेरिका जैसा विकास करें, लेकिन हमें कहीं ना कहीं जनता से तो हम अपेक्षा करते ही हैं कि वो बने, लेकिन हमें भी एक आदर्श विधायक बनना पड़ेगा। और युवा होने के नाते मेरा एक चीज़ और आप सबसे निवेदन है कि यह तब संभव है जब हमारी सरकार के द्वारा जो भी चलाई जाने वाली योजना है वह नीचे तक पहुंच पाए, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री आवास के जो मकान है। एक युवा विधायक के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार की योजना तो सभी राज्यों में चलती हैं, सभी जगह पर चलती हैं, लेकिन आप देखना और गौर करना, जो अच्छा काम करेगा, जो मेहनत के साथ काम करेगा, तो जो हितग्राही
हितग्राही होंगे उनको अधिक लाभ मिल पाएगा। मैं उसका उदाहरण बताता हूं कि हमारे यहाँ लाडली मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह होते हैं, तो हमने जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के विवाह होते थे उसमें आपको बता दूं कि पिछली वर्ष हमने अपनी विधानसभा में मेहनत करके पूरी ताकत से 600 कन्याओं का विवाह कराया था। यह होता है अपनी इच्छा शक्ति के कारण, मेहनत के कारण। यह इसके लिए क्या रहा था कि क्योंकि क्षेत्र हमारा परिवार है और परिवार में जो गरीब बहनें हैं उनके विवाह भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हो पाए, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो, चाहे किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो, चाहे हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो 1500 लाडली बहनों को जो योजना दी जा रही हैं। कई बहनें तो ऐसे छूट जाती हैं कि वह उनको केवाईसी नहीं होती है, तो यह भी हमारी जिम्मेवारी है। वह इसलिए शिक्षित और पढ़ा लिखा विधायक, युवा विधायक बनाना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि वह उनकी समस्या को निराकरण कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं अंत में, चूंकि मैं बुंदेलखंडी हूं और बुंदेलखंडी में आप सबके बीच में बात नहीं रखूं, मैं आप सबके बीच में अपनी बात बुंदेलखंडी में रखते हुए अपना जो न्योतो है, बुंदेलखंडी में निमंत्रण है, न्योतो को जात हम सब अपने, चूंकि मैं खजुराहो से आता हूं और भगवान मतंगेश्वर वहाँ पर विराजमान है और खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है और मंदिर है। और आज जो विश्व में, देश में नहीं विश्व में भी डंका पीट रहे हैं, बागेश्वर धाम जो स्थान है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, मेरी विधानसभा में आता है। मैं भैया सभी यहाँ अपनी तरफ से 2 हाथ जोड़ के न्योतो है, आओ पधारो, जब भी आओ। मैं सूचना एक दिन पहला कर दी का ये कार्यक्रम ना बना, भी आपको सा सम्मान अतिथि की तरह स्वागत करा भाई। आप सब बागेश्वर धाम के दर्शन करा भी, खजुराहो के दर्शन करा भी, और बगल में पन्ना टाइगर रिजर्व भी है। जयराम जी की धन्यवाद अरविंद। कहावत है बुंदेलखंड में 100 डंडी 1 बुंदेलखंडी। क्या अरविंद जी गलत तो नहीं कह रहा?